आज की मेरी वीडियो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको ऐसा वर्कआउट प्लान, वर्जिशों का प्लान बताऊंगा, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च बेस है, आपका ब्लड प्रेशर कुदरती तरीके से बेहतरी की तरफ आएगा। और ये जो मैं वर्जिशें इस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा, ये 98% इफेक्टिव हैं, आपके ब्लड प्रेशर को बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे और आपकी तबीयत, आपका ब्लड प्रेशर इससे ठीक होगा। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से परेशान है, तो उस तक ये लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं। ब्लड प्रेशर आपकी मौत की वजह भी बन सकता है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए काफी किस्म की वर्जिशें वगैरह की जाती हैं और रिसर्च इस बारे में की गई कि ये सब वर्जिशों में से कौन सी ऐसी वर्जिश है जो कि ज्यादा फायदा देती है। कुछ लोग इसमें कार्डियो करते हैं, कुछ लोग हिट वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लोग एरोबिक्स करते हैं, इस तरह काफी किस्म की वर्जिशें करते हैं। तो रिसर्च ने यह साबित किया जो सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा इफेक्टिव वर्जिश है वो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आपके ब्लड प्रेशर को बेहतरी की तरफ लेकर आती हैं, आपके मसल्स को पहले से ज्यादा मजबूती की तरफ लेकर आते हैं और आपके जॉइंट्स में स्ट्रेंथनिंग पैदा करती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आइसोमेट्रिक वर्कआउट प्लान शेयर करेंगे जो कि हार्डली 10 से 12 मिनट का ही एक्सरसाइजेज का प्लान है। आप घर में रहकर किसी भी जगह ये वर्जिशें कर सकते हैं और आप इससे फायदा लेकर अपने ब्लड प्रेशर को कमी की तरफ लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझें कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती कौन सी वर्जिशें। आप जो जिम में आम डंबल से वर्जिश देखते हैं, आप इसकी मिसाल समझे, जब भी हम इसको अपनी तरफ खींचते हैं, वापस लेकर आते हैं डंबल को, तो हमारा पट्टा छोटा बड़ा होता है और जोड़ के एंगल में भी तब्दीली आ रही होती है। इस वर्जिश को आइसोटोनिक कहते हैं क्योंकि इसमें मसल की टोन में तब्दीली आ रही है, चेंजिंग आ रही है। अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो वर्जिश है जिसके अंदर पट्टे का जोर तो लग रहा है लेकिन जोड़ का एंगल नहीं बदल रहा। मिसाल के तौर पर आपने इसको इस पोजीशन पर रोक के रखा है, अब पट्टे का जोर तो लग रहा है लेकिन पट्टा ना तो छोटा हो रहा है ना बड़ा हो रहा है। इस वर्जिश में जोड़ का एंगल नहीं चेंज होता, इसको आइसोमेट्रिक वर्कआउट कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको वर्जिशें बताने वाला हूं वो होल बॉडी का आइसोमेट्रिक वर्कआउट है। तो चलें अपनी वर्जिशें स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट में आपको बहुत ज्यादा सामान नहीं चाहिए, आप घर में किसी भी कंफर्टेबल जगह पे खड़े होकर ये कर सकते हैं। अब जो चीजें आपको वो चाहिए वो है एक कुर्सी, एक अदद कुशन पिलो, और साथ आपको चाहिए एक अदद मैट्रेस या कोई भी आप जाए नमाज नीचे रख सकते हैं, कोई भी नरम सरफेस जिसके ऊपर आपके लिए कंफर्टेबल हो, कोई चीज चुभे ना। वर्कआउट शुरू करेंगे हम वार्म अप से। अब वार्म अप आपने इसलिए करना है ताकि आपका जिस्म के मसल थोड़े से रिलैक्स हो और एक्सरसाइज के लिए हमारी बॉडी तैयार हो। हल्का सा हम अपनी कमर को मूव करेंगे, बिल्कुल सीधे खड़े होके हल्का सा कमर को मूव करेंगे। ये 30 सेकंड का वार्म अप है। कंधों को थोड़ा सा ऐसे आप मूव करेंगे, बाजुओं को, गर्दन, पाँव को मूव करेंगे। जैसे 30 सेकंड पूरे हो गए, पहली एक्सरसाइज है वॉल स्क्वाट। आपने दीवार के साथ इस तरह इस पोजीशन पे लग के खड़े हो जाना है। अब इसके अंदर काफी ज्यादा वेरिएशन हो सकती है, 30 सेकंड आपने करना है। आप अगर आपके थाई मजबूत है तो आप बिल्कुल 90 डिग्री पे रह सकते हैं। अगर आपको इसमें दर्द होती है तो आप थोड़ा सा ऊपर रह सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन में अपने आप को रोक के रखना है, होल्ड रखना है। 30 सेकंड का ये होल्ड है और आपने इसमें गहरे गहरे सांस लेते रहने हैं। किसी भी मूवमेंट में आपने सांस नहीं रोकना, सांस रोकेंगे तो आपको मसले बढ़ेंगे। आप सांस लेते रहेंगे ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंफर्टेबल आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ रहे। 30 सेकंड पूरे होने के बाद आपने इस कुर्सी पर इस तरह हाथ रख लेने, पांव इस तरह रख के इस तरह कमर उठानी है, आंखें बंद करके रिलैक्स करना है। 30 सेकंड तक रोक के रखना है, सांस लेते रहना है। किसी भी वर्जिश में आपको दर्द नहीं होनी चाहिए। अगर दर्द होगी, आपने अपने वर्कआउट को, उस एक्सरसाइज को उधर ही रोक लेना है या अपने टाइम को कम कर लेना है। 30 सेकंड पूरे हो गए। अब आपने दीवार पे इस तरह खड़े होकर
अपनी कोहनियों को इस तरह दीवार के साथ लगाना है और इसको रोक के रखना है। 30 सेकंड आप इसको रोक के रखेंगे, यानी कि मैं कोहनी से पीछे की तरफ जोर लगा रहा हूं। अब आपने ये जो नरम सरफेस है, इसका नरम होना इसलिए जरूरी है कि इसके ऊपर आपने इस पोजीशन पे आना है। घुटने में दर्द नहीं होनी चाहिए, बाजू में दर्द नहीं होनी चाहिए। इस पोजीशन पे आपने आकर एक हाथ, ये मेरा लेफ्ट हाथ है, इसको सीधा करूंगा, राइट टांग को सीधा करूंगा और पेट मेरा टाइट होना चाहिए। इस पोजीशन में मैंने 30 सेकंड तक रोक के रखना है और गहरे गहरे सांस लेने हैं। कि टांग ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जमीन के बिल्कुल पास होनी चाहिए, जमीन के साथ भी नहीं लगाना। 30 सेकंड रोक के रखूंगा। इस एक्सरसाइज का नाम बर्ड डॉग है। जहां 30 सेकंड पूरे हो गए, अब आपने हाथ रखा, अब राइट बाजू सीधा करूंगा, लेफ्ट लेग सीधी करूंगा, ये जमीन के साथ नहीं लगनी चाहिए। गर्दन बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी, स्पाइन बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी, ना ज्यादा नीचे हो ना ज्यादा ऊंचा हो, बस नॉर्मल पोजीशन में आपने रहना है। पेट टाइट रहना चाहिए। 30 सेकंड तक रोक के रखेंगे। इसके बाद आपने बिल्कुल इस तरह सीधा लेट जाना ऐसे। अब अपने घुटनों को कंधे की हाइट के मुताबिक खोलना है, जितने चौड़े कंधे उतने चौड़े खोलना है, और अपने हिप को आपने ऐसे ऊपर उठाना है। इस पोजीशन में 30 सेकंड रोकना है। आपके हिप के मसल इस टाइम बिल्कुल टाइट होंगे, टाइट होने चाहिए, और ये बिल्कुल नीचे ना हो, ऊपर करके आपने जितना ऊपर रख सकते हैं। कंफर्टेबल मूवमेंट होनी चाहिए, दर्द नहीं बढ़नी चाहिए। ब्रीदिंग मेन की है, सांस लेते रहेंगे। इसके बाद दोबारा से आपने पेट के बल आ जाना है ऐसे, और कोहनियों को इस तरह रख लेना है, पाँव के पंजों को उंगलियों पे इस तरह आना। अब हमने अपने पेट को नीचे से इस पोजीशन में उठाना, इसको हम प्लैंक कहते हैं, स्टैंडर्ड प्लैंक। इस पोजीशन में आपने 30 सेकंड तक रोक के रखना है। ये पेट के मसल इसमें काफी ज्यादा टाइट होते हैं। अब इस वर्जिश के बाद फिर से आपने सीधे लेट जाना है, और ये जो आपने कुशन रखा था, इसको उठा के आपने अपने घुटने के नीचे इस पोजीशन पे रखना है, और ऐसे बैठ के हाथ दोनों पीछे रख लेने हैं, और अपने घुटने को नीचे को प्रेस करना है, एड़ी जमीन से नहीं उठनी चाहिए, ठीक है। अब अपना टाइमर स्टार्ट करते हैं 30 सेकंड का। घुटने को नीचे प्रेस करेंगे ऐसे, इसको हम नी आइसोमेट्रिक कहते हैं। ये दूसरी टांग का कोई यूज नहीं है, इसको ढीला रख सकते हैं, सीधा रख सकते हैं, लेकिन इस टांग के अंदर आपके मसल्स एक्टिव रहेंगे और ब्लड फ्लो इसमें तेज रश करेगा, और आपकी रिकवरी जरा इसमें जरा बेहतर रहेगी। घुटने के पट्टों को मजबूत करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ऐसे होल्ड करके रखेंगे 30 सेकंड। दर्द नहीं बढ़नी चाहिए, किसी भी वर्जिश में दर्द नहीं बढ़नी चाहिए। जैसे 30 सेकंड पूरे हो, सेम आपने दूसरे घुटने पे रख के करना है। अब एड़ी नीचे, इसको प्रेस करेंगे। इसमें मेरा थाई के मसल भी यूज हो रहे हैं, टाइट हैं, हिप के मसल भी मेरे टाइट हैं। कंफर्टेबल रहेंगे, हाथ इस तरह रख लें, इस तरह इशू है इस तरह रख लें, लेट के भी कर सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइजेस का पहला सेट हो गया। दोबारा से आपने खड़े हो जाना है, और अब पहली एक्सरसाइज से दोबारा से सारे वर्कआउट को आपने रिपीट करना है। पहले था हमारा
वॉल प्लैंक, वॉल चेयर आपने इस पोजीशन में 30 सेकंड। बिल्कुल ढीली टांगे नहीं करनी, टांगे बिल्कुल सीधी रहेंगी। इसके बाद चेयर पर प्लैंक करेंगे 30 सेकेंड। अब दीवार के साथ खड़े होके कोहनी बिल्कुल इस तरह साथ लगा के पीछे को जोर लगाना है। सर भी आपका दीवार के साथ लगा रहेगा। 30 सेकंड तक रोक के रखेंगे। इस पोजीशन पे आके लेफ्ट बाजू राइट टांग सीधी, नाक से सांस मुंह से बाहर निकालेंगे। अब हिप थ्रस्ट। अब दोबारा से सीधे होके प्लैंक करेंगे ऐसे। अब आपने पिलो लेकर पाँव उठना नहीं चाहिए, नी को प्रेस करेंगे। ये एक्सरसाइज करते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगी। और जब भी हम गहरा सांस नाक से लेकर मुंह से निकालते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ती है, जो कि हमारे ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर नीचे आता है और कोलेस्ट्रोल जिस्म के अंदर ज़्यादा नहीं बन पाता। इसलिए ब्रीदिंग मेन की है।
अपने सिस्टम को आपने ऑक्सीजनेटेड रखना है। जितनी ज़्यादा जिस्म में ऑक्सीजन होगी, खून होगा, उतनी ही बीमारियां कम से कम होंगी। तो ये था जी आपका वर्कआउट। अब जैसे आपने वर्कआउट कंप्लीट कर लिया, सारा जोर वाला काम खत्म हो गया, अब बस हमने रिलैक्स करना है, हल्का हल्का कंधों को मूव करना है। अब ये कूल डाउन है, कूल डाउन की भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रॉपर तरीके से कूल डाउन करेंगे तो हमें खलियां वगैरह नहीं पड़ेंगी। हमारा जो एक्सरसाइज से लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हुई होती है बॉडी में, वो कम से कम होगी, जिसकी वजह से अगला दिन हमारा बेहतरी में रहेगा, दोबारा वर्कआउट आप इजीली कर सकेंगे। 30 सेकंड का आपने कूल डाउन करना है, हल्का हल्का जिस्म को मूव करना है ताकि ब्लड फ्लो बेहतर हो। ये था हमारा वर्कआउट प्लान। बहुत आसान है, किसी भी जगह रहकर आप इसको कर सकते हैं। अब जो लोगों को प्री हाइपरटेंशन है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, वो आसानी से ये वर्जिशें कर सकते हैं। लेकिन जिनको स्टेज 3 हाइपरटेंशन है, मतलब उनका ब्लड प्रेशर 180/120 से ज्यादा रहता है, उनको ये वर्कआउट नहीं करना चाहिए। और अगर आपको साथ ब्लड प्रेशर के दिल का मसला भी है, तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आपने ये वर्कआउट अपने डॉक्टर को दिखा देना है, उससे मशवरा ले लेना है। फिर ये अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपको किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप प्री हाइपरटेंसिव है, स्टेज 1 हाइपरटेंसिव है, स्टेज 2 हाइपरटेंसिव है, बेफिक्र होकर वर्जिशें करें और इससे फायदा उठाएं। मेरा नाम है सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।